नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और लगातार सुबह से हमारा कवरेज जारी है। 2 सीट का दंगल किसका होगा मंगल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि तारापुर में जेडीयू आरजेडी में कांटे की टक्कर। 24 राउंड की गिनती के बाद जेडीयू आगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तारापुर में जेडीयू और आरजेडी में कांटे की टक्कर है। 24 राउंड की गिनती के बाद जेडीयू आगे है और जेडीयू उम्मीदवार 1622 वोट से आगे। जेडीयू को मिले 65,104 वोट। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को 63,482 वोट मिले हैं। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, 19वें राउंड से जेडीयू ने बाजी मारी है और तारापुर में जेडीयू आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर है और 24 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 24 राउंड की गिनती के बाद जेडीयू आगे है और जेडीयू उम्मीदवार 1622 वोट से आगे निकली है और जेडीयू को 65,104 वोट मिले हैं। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को 63,482 वोट मिले हैं। तो बिहार के तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कड़ी टक्कर चल रही है। कुशेश्वर स्थान में हजारी परिवार ने फिर से जीत हासिल कर ली है और तारापुर सीट की बात करें तो तारापुर सीट में जेडीयू और आरजेडी के बीच में कांटे की टक्कर है। तारापुर में जेडीयू को बढ़त है और 24 राउंड की गिनती के बाद जेडीयू आगे है। जेडीयू उम्मीदवार 1622 वोट से आगे है और जेडीयू को अब तक 65,104 वोट मिले हैं और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को 63,482 वोट मिले हैं। तो बिहार के तारापुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कड़ी टक्कर चल रही है। कुशेश्वर स्थान की बात करें तो कुशेश्वर स्थान में हजारी परिवार ने फिर से जीत हासिल कर ली है और 22वें राउंड में जेडीयू उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह को 307 वोट मिले थे और 18वें राउंड तक पिछड़ने के बाद जेडीयू 19वें राउंड से 843 वोटों से आगे हो गई है और अब जेडीयू को 65,104 वोट मिले हैं। कुशेश्वर स्थान की बात करें तो कुशेश्वर स्थान में जेडीयू के अमन हजारी को 12,698 वोटों से जीत उन्होंने दर्ज की है और उनको कुल जो वोट मिले हैं वो है 59,882 मतों से उन्होंने जीत हासिल की है और जबकि आरजेडी के गणेश भारती को 47,184 वोट मिले हैं। वही रिजल्ट आने से पहले ही पूर्व सीएम और हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने जेडीयू को अग्रिम बधाई भी दी थी जीत की। और अब तारापुर सीट की बात करें तो देखिए तारापुर सीट में जेडीयू बढ़त पर है। 24 राउंड की गिनती के बाद जेडीयू आगे है और जेडीयू उम्मीदवार 1622 वोट से आगे चल रही है। जेडीयू को अब तक कुल 65,104 वोट मिले हैं और आरजेडी को 63,482 वोट मिले हैं। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार के तारापुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कड़ी टक्कर चल रही है और 18वें राउंड तक पिछड़ने के बाद 19वें राउंड से जेडीयू ने बढ़त बनाई है और 24 राउंड तक की गिनती पूरी हो चुकी है और 24 राउंड की जो गिनती के बाद जेडीयू आगे है और जेडीयू उम्मीदवार की बात करें तो जेडीयू उम्मीदवार को 1622 वोट से वो आगे चल रही है। जेडीयू को अब तक कुल 65,104 वोट मिले हैं, आरजेडी को 63,482 वोट मिले हैं। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कड़ी टक्कर नजर आ रही है और 24 राउंड की वोट गिनती पूरी होने के बाद तारापुर से जेडीयू बढ़त में है। 24 राउंड की गिनती के बाद जेडीयू आगे है और जेडीयू उम्मीदवार 1622 वोट से आगे चल रहा है और जेडीयू को अब तक 65,104 वोट मिले हैं। वहीं कुशेश्वर स्थान सीट की बात करें तो जेडीयू के अमन हजारी ने 12,698 वोटों से जीत दर्ज की है और उनको कुल जो वोट मिले हैं वो 59,882 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी के गणेश भारती को 47,184 वोट मिले हैं। और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही जगहों पर कांग्रेस का बुरा हाल है। वहीं दोनों सीटों पर कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन पर पार्टी के अंदर नाराजगी भी सामने आने लगी है। सुबह से हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई और पहले रुझान के बाद से ही पार्टी कार्यालय के सदाकत आश्रम में
सन्नाटा पसरा रहा, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से इस्तीफे की मांग भी कर दी। तो कहीं ना कहीं ये अंदरूनी कलह भी नजर आ रही है। और अब तारापुर सीट की बात करें तो बिहार के मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कड़ी टक्कर चल रही है और तारापुर में जेडीयू को बढ़त है और 24 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद जेडीयू आगे है। और कांग्रेस नेता कुंतल कृष्णा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। देखिए, दोनों ही जगहों पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो दिख रहा है, बुरा प्रदर्शन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये चुनाव सरकार और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के द्वारा बिल्कुल बाइपोलराइज कर दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल ने तो यहां तक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की, अंत समय में गलत ग्राफिक्स का सहारा लेकर के और फेक न्यूज का सहारा लेकर के कि कांग्रेस ने उनके उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है। इन सब के बावजूद हमारा जो प्रदर्शन रहा है, हमारे जो पुराने साथी रहे हैं उन लोगों ने हमारा साथ दिया है। आप एक ऐसे सिचुएशन की उम्मीद करें जहां पे कि बिल्कुल बाइपोलराइज्ड इलेक्शन है। इलेक्शन से 2 शाम पहले या 1 शाम पहले ये गलत खबर फैला दी जाती है कि कांग्रेस के ने आरजेडी को समर्थन दे दिया है। उसके बाद भी जो हमें समर्थन मिला है अपने वर्कर का, जो हमें समर्थन मिला है अपने ट्रेडिशनल वोटर्स का, उससे एक बात तो क्लियर है कि बिहार की जनता का और हमारे शुभ चिंतकों का ये क्लियर मैसेज है कि कांग्रेस को अकेले बिहार में अपनी जमीन मजबूत करनी है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बात रखिए। अब हम सीधे चलेंगे जेडीयू के पास। देखिए, दोनों सीटों पर जो है वो तस्वीरें साफ लगभग नजर आ रही, लेकिन कुशेश्वर स्थान में तो आपने जीत हासिल कर ली है। तारापुर की बात करें तो अब कुछ ही वोटों से आप पीछे, तो क्या आपकी इस पर प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, तारापुर में